बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 7 टू 10 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड लेक्चर का जो लिंक है वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास नाइन्थ हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। ठीक है, यानी एक शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, 1 से लेकर 150 तक। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी जिसमें एक से लेकर 150 तक सारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, यानी इन तमाम कैटेगरीज में जो शामिल हैं ये तमाम एम्प्लॉय इसमें शामिल है 1 to 150 के दरमियान में। ठीक है, तमाम एम्प्लॉयज़। ठीक है, और उसमें आप देखें ये तमाम सेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, सेट ए में उन्होंने हमें कहा है कि 40 एम्प्लॉयज़, कितने 40 एम्प्लॉयज़ विद आ सैलरी रेंज 30K to 45K। ठीक है, यानी उसने कहा है कि जो 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 है। ठीक है, लेबल फ्रॉम 50 to 89, 50 to 89 यानी 50 to 89 यानी 50 से अबव और 89 से जो नीचे है, इससे पीछे तमाम जितने भी हैं एम्प्लॉयज़ वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनकी 30,000 से लेकर 45,000 उनकी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद सेट बी है। सेट बी में हमारे पास है, कहता है कि एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 50K to 80K, यानी 50,000 से 80,000 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 हैं। ठीक है, जिनकी सैलरी वो है 50,000 से 80,000 तक है, वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास? 50 हैं। ठीक है, और कहता है कि लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150, यानी 101 से लेकर 150 तक के दरमियान के ये तमाम 50 लोग, यानी तमाम 50 एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि उसने हमें सबसे ऊपर जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 150 के दरमियान तमाम एम्प्लॉयज़ का सेट दे दिया। ठीक है, यानी उसको उसने कहा, क्या कहा है कि यूनिवर्सल सेट है, यानी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके बाद सी है, सेट सी। ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज़ 60 एम्प्लॉयज़। ठीक है, 60 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, यानी 1 लाख से 1,50,000 तक जिनकी सैलरी है वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 60 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49, ठीक है, 1 से 49 तक, एंड 90 to 100। ठीक है, यानी 90 से 100, ये तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं ये तमाम इनकी सैलरी कितनी है? 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है। ठीक है, और ये कितने एम्प्लॉयज़ हैं? ये 60 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ये था हमारे पास गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसमें जो यूनिवर्सल सेट है हमारा वो 1 to 50 है। ठीक है, और जो हमारा सेट ए है वो 50 to 89 है। सेट बी हमारे पास है वो हमारे पास है 101 एंड 150 तक, और उसके बाद हमारा जो सेट सी है वो हमारे पास है 101 to 49 एंड 90 to 100। ठीक है, यानी ये 60 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, जिनकी सैलरी उसने इस कैटेगरीज के अलग अलग कैटेगरीज की सैलरी के जो है एम्प्लॉयज़ उनको अलग अलग सेट में उसने शो करवाया है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास है, सबसे पहला ऑप्शन इसका, फाइंड द ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट
और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है सी के साथ हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन इसके बाद इसका बी ऑप्शन है, यानी दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ यानी नंबर हमने बताने हैं, ठीक है। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। इनके दरमियान इनका जो आंसर आएगा उसमें कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फॉल करते हैं, उनकी तादाद हमने बतानी है, ठीक है। तो चलें क्लास, सबसे पहले हम अपने जो सेट हैं उनको सबसे पहले अपने सेट को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास उसने कहा है कि यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। वो हमारे पास क्या है 1 to 150 के दरमियान, यानी 1 2 3 4 और कंटिन्यू 150, ठीक है। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेट ए, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं 40, जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 है और ये 50 to 89 के दरमियान है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ए इज इक्वल क्या कहता है 50 to 89, यानी 50 से अबव 50 51 52 और कंटिन्यू 89, ठीक है। ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट बी है, इसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 80,000 है, ठीक है। वो कौन से हैं 101 to 150 तक, ठीक है। सेट बी है हमारे पास, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं 101 से 150 तक, 101 102 103 और कंटिन्यू 150, ठीक है। उसके बाद सेट सी है हमारे पास, उसमें 60 एम्प्लॉयज़ का सेट है जिनकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है, ठीक है। वो कहाँ से 1 to 49 एंड 90 to 100 के दरमियान है, ठीक है। यानी सेट बी जो हमारा है सी, इसमें है 1 to 49 1 2 3 कंटिन्यू 49 90 91 कंटिन्यू 100, ठीक है। ये 60 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जिनकी जो सैलरी हमारे पास है 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने मालूम करना है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो क्लास 9th ये याद रखें कि कंप्लीमेंट को मालूम करने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस सेट को जिसका कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है उसको उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सल में हो और दूसरे सेट में ना हो वो तमाम जो उसमें नंबर्स हैं तमाम नंबर्स लिखेंगे तो वो हमारा कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। यानी सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। देखिए क्लास 9 इन दोनों पार्ट्स में ए बी और सी यानी तीनों का कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सबसे पहले तमाम सेट का ए बी और सी तीनों का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इस क्वेश्चन को समझने और करने में, ठीक है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से जल्दी में हम कर लेंगे और आसानी के साथ हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यू, सेट यू माइनस ए, ठीक है। यू माइनस ए, यू हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 कंटिन्यू 150, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे। अब ए के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 50 to 89, ठीक है। 50 51 52 और कंटिन्यू 89, ठीक है। अब क्लास 9 इसमें देखिए हमारे पास के जो सेट ए में मौजूद हैं एलिमेंट्स और इसमें मौजूद यानी इन दोनों में मौजूद हैं, लेकिन जो सेट यू में एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट ए में
मौजूद नहीं है, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं हम इधर लिखेंगे, वही हमारा ए कम्प्लीमेंट होगा। ए कम्प्लीमेंट, ये इसका साइन है कम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब ये देखें 50 to 89 ये तमाम एलिमेंट्स इधर पाए जाते हैं हमारे पास, और इधर भी हैं, ये हम नहीं लिखेंगे, इसके अलावा तमाम हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 और कंटिन्यू 49। आगे 50 इधर है, 50 to 89 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 90 से, 90 91 और कंटिन्यू 150। ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमने बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। हम लिखेंगे u माइनस बी, u माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम u के एलिमेंट्स लिखेंगे, ये u के 1 2 3 और कंटिन्यू 150। बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 101 to 150 तक, माइनस 101 102 103 कंटिन्यू 150। ये हमारे तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो इधर भी हैं इधर भी हैं, लेकिन इसमें है और इसमें नहीं है, वो तमाम एलिमेंट्स हम इधर लिखेंगे, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल, ये देखिए 100 से ऊपर तमाम दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इससे नीचे जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 और कंटिन्यू 100। ये वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। अब इसी तरह अब हमने जो सी का कम्प्लीमेंट है वो मालूम करना है, उसको हम लिखेंगे u माइनस सी। पहले हम u के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 कंटिन्यू 150, ठीक है, माइनस उसके बाद हमारे पास जो सी के हैं 1 to 49 एंड 90 to 100, 1 2 3 कंटिन्यू 49 90 91 कंटिन्यू 100, ठीक है। ये हमारे सी के एलिमेंट्स हो गए। तो हमारा सी का कम्प्लीमेंट जो है वो आएगा हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट। अब देखें ये 1 to 49 ये नहीं हम लिखेंगे, और अब 50 to 80 50 51 52 कंटिन्यू 89, ठीक है। अब उसके बाद 100 तक नहीं लिखेंगे, 90 to 100 के दरमियान, फिर हम लिखेंगे 101 102 एंड कंटिन्यू 150, ठीक है। ये हमारा सी का कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक हो गया क्लास 9th। इस तरह से हमने तीनों सेट का जो है तीनों सेट का हमने कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, ठीक है। सेट ए का कम्प्लीमेंट मालूम किया, सेट बी का कम्प्लीमेंट मालूम किया और सेट सी का कम्प्लीमेंट मालूम किया, ठीक है। अब हमारे लिए क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने तीनों सेट का कम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जस्ट जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और हमारा आंसर हमारे पास हमारे सामने होगा, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ, ठीक है क्लास 9th। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन, बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि हमने इसमें से ए कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया और बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यू 49 देन
90, 91 कंटिन्यू 150, यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 और कंटिन्यू है हमारे पास 100 तक। ठीक है, ये हमारा है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, इनका अब हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो यूनियन है वो क्या आएगा, आपको पता है क्लास 9 यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, वो हमारा होता है यूनियन। ठीक है, दो सेट का यूनियन, यानी दोनों का मुश्तरका जो एलिमेंट्स है उनको मुश्तरका लिख देते हैं। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है, 1 2 49 है। ठीक है, इसमें 49 यानी 50 से जो 90 के दरमियान वो भी हैं, ये तमाम यानी 1 2 150 तमाम लिख देंगे हम 150। ठीक है, ये हमारे पास इसका ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इनमें से इस आंसर के जो है सी का, अकेले सी का, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए और बी का कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 कंटिन्यू 150। इंटरसेक्शन सी के अब एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, जब देखें हमारे पास जो सी के एलिमेंट्स है वो हमारे पास ये देखें 1 2 3 2 49। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 कंटिन्यू 49। ठीक है, देन उसके बाद 90 to 100 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 90 91 कंटिन्यू 100। ये सी के एलिमेंट्स हैं। तो क्लास 9th आपको इस चीज़ का इल्म है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों जो सेट हैं उनमें मुश्तरका जो एलिमेंट्स, यानी उन दोनों एलिमेंट्स, इधर भी एलिमेंट्स वो पाए जाएं और इधर भी इस वाले सेट में भी एलिमेंट्स पाए जाएं, वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 to 49 के दरमियान इस सेट सी में भी है और जो कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इसमें भी हैं। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल 1 2 3 कंटिन्यू 49। अब ये यहाँ पर देखें कि 49 से 50 से अबव और 89 से नीचे इसमें नहीं पाए जाते, इन दोनों में मुश्तरका नहीं है, वो हम छोड़ देंगे। बाकी उसके अलावा हम लिखेंगे 90 to 100, 90 91 92 और कंटिन्यू 100। ठीक है, ये हमारा हो गया ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और होल इनका इंटरसेक्शन सी के साथ। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा इसका पार्ट है, देखें ज़रा हमारे पास दूसरा पार्ट इसका, फाइंड द नंबर ऑफ ए। फाइंड द नंबर ऑफ ए, फाइंड द नंबर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है क्लास 9th, अब इसमें हमने ये वाला जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने चूँकि पिछले पोर्शन में पहले फ्रंट पेज पे हमने तीनों का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया था, ए का, बी का और सी का। ठीक है, ये बी का कम्प्लीमेंट और सी का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास बी और सी का कम्प्लीमेंट जो हमने इसको पहले सॉल्व करना, उसका इंटरसेक्शन हमने लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट का वैल्यू लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। क्लास 9 याद रखेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट, पहले हमने बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे। वो हमारे पास यहाँ देखें 1 to 100 के दरमियान है, ठीक है। 1 2 3 और कंटिन्यू 100, ये बी कम्प्लीमेंट की है, ठीक है। इंटरसेक्शन, अब हम सी कम्प्लीमेंट की लिखेंगे। वो हमारे पास है यहाँ पर देखिए 52 89 50 51 कंटिन्यू 89 एंड देन यहाँ पर देखिए 101 से लेकर 150 तक, 101 102 कंटिन्यू 150, ठीक हो गया। ये हमारे पास है सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू, ठीक है क्लास 9th। अब यहाँ पर हमने क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो पाए जाएं वो हम लिखेंगे, जो इधर भी हो और इधर भी हो वो हम लिखेंगे। यहाँ पर देखें 50 to 89, ये वाले जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये इधर भी हैं, इस वाले सेट में भी मौजूद है और इस वाले सेट में भी मौजूद है, जबकि इसके अलावा बाकी कोई एलिमेंट्स इन दोनों में नहीं पाया जाता, ठीक है, यानी इन दोनों सेट में नहीं है। सी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास 50 51 कंटिन्यू 89, ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस आंसर को, ये इसका आंसर है, ठीक है, तो इसको ए के साथ, इसको ए के साथ इंटरसेक्शन करना, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले जब देखिए हमारे पास वैल्यू ए की, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास है 50 to 89 के दौरान है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे 50 51 52 कंटिन्यू 89, और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास भी 50 to 80 की है, 89 के दौरान है। 50 51 52 कंटिन्यू 89, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इन दोनों सेट में जो हमारे पास एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वही हम लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स यही तमाम है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास है 50 51 और कंटिन्यू 89, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें क्या कहा, उसने कहा नंबर ऑफ सेट, यानी इसमें कितने जो नंबर्स, यानी कितनी तादाद है जो एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं उनकी तादाद क्या है। अगर हम इस पे फोकस करें इस तादाद पे, तो देखिए हमारे पास 50 to 89 है, ठीक है, यानी 40 जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका जो आंसर कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे पास हैं 40, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, देखिए इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, और यानी ये तमाम का ये यूनियन यानी तमाम जो है इसमें आएंगे, ठीक है, यानी ये फुटबॉल हॉकी और जो क्रिकेट है इसका यूनियन सेट है 125।
उसके बाद 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, इसमें जो 60 स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, 70 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 40 स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, ठीक है। जबकि इसमें 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। और जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है। वो यानी हमने इनका जो इंटरसेक्शन है वो मालूम करना है तीनों का, ठीक है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का। उसके बाद ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, ठीक है। एक डायग्राम हमने ड्रा करनी है जिसमें हमने ये शो करवाना है कि कितने स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं, कितने फुटबॉल खेलते हैं, कितने क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और कितने 2-2 गेम खेलते हैं, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। ये तमाम हमने इसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं ये इसमें इस डायग्राम में हमने शो करवाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 125, ठीक है। इसको हम इस तरह प्रेजेंट करेंगे। देखिए ये जो क्रिकेट है इसको अकेले सी से प्रेजेंट करेंगे, फुटबॉल को एफ से और हॉकी को एच से, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि डाटा जो हमारा है गिवन इस क्वेश्चन में दिया गया है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन, हॉकी यूनियन, फुटबॉल, ठीक है। ये हमारे पास हैं 125, ठीक है। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो है 60, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्रिकेट, वो हमारे पास कितने हैं, 60 हैं, इज इक्वल 60, ठीक है। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, कितने खेलते हैं, वो 70 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल इज इक्वल 70, ठीक है। 40 स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी, 40 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स इज इक्वल 40, ठीक है। अब ये देखें कि दोनों बहुत गेम्स जो हैं जो स्टूडेंट्स खेलते हैं वो कौन कौन से हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं, 25, यानी नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ठीक है, इज इक्वल 25। फिर उसके बाद फुटबॉल एंड हॉकी, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन एंड हॉकी कितने हैं, 15 है। उसके बाद 10 स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास हैं, 10। और हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले पार्ट में हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले आर 3 गेम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने के जो तीनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उनकी तादाद को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये हमने इसमें फाइंड आउट करना, ठीक है। ये हमारा डाटा गिवन है जो हमारे क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है, ठीक है। क्लास 9th आपको पता है और मैंने आपको कहा कि ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन होगा। देखें यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ, ये वाला क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, ठीक है। सबसे पहले अपना फार्मूला लिखना है, ठीक है, इज इक्वल, फिर उसके बाद 1 बाय 1 तीनों वैल्यूज़ लिखेंगे। नंबर ऑफ क्रिकेट वो हमारे पास 60 है, उसके बाद प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ
हॉकी। ठीक है, अब इसमें जो इंटरसेक्शन दो दो का है वो हमने माइनस करना है। माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी। और ये लास्ट में हमने प्लस कर देना है इन तीनों का जो इंटरसेक्शन, प्लस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, ये इसमें हमने प्लस करना है। ठीक हो गया, ये हमारा फार्मूला है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास तमाम वैल्यूज़ गिवन है, तो इसमें जो जो वैल्यू है उसमें वो वैल्यू उसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 125 आएगा। 125 इज़ इक्वल, क्रिकेट कितने खेलते हैं 60, 60 प्लस 70 प्लस 40 प्लस, सॉरी इसमें अब माइनस करना है इनके इंटरसेक्शन जो है, माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10। ठीक है, प्लस एज इट ये वाली वैल्यू लिख देनी है हमने, ये नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें, इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप करेंगे हम। यहाँ पर देखें क्लास हमारे पास है 60 प्लस 70 प्लस 40। ठीक है, अब इसमें ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस होंगी। ठीक है, यहाँ 10 तक। ठीक है, माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10। ठीक है, ये इक्वल है 120 के। यहाँ पर आएगा 125 इज़ इक्वल 120 प्लस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 120 जो है इस साइड पे ये प्लस का है, तो दूसरी साइड इक्वल की दूसरी जानब जाके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 125 माइनस 120 इज़ इक्वल नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए 125 में से 120 माइनस करें तो बाकी हमारे पास आएगा 5। ठीक है, नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में, इसके पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, वो उसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आया 5। यानी ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम्स लाइक करते हैं, जो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका, ड्रा वेन डायाग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। यानी हमने एक डायाग्राम की मदद से इनकी जो वैल्यूज़ हैं तमाम उनको शो करवाना है। ठीक है, तो अब इसकी एक डायग्राम बनाएंगे क्लास। यहाँ पर देखें, स्केल की मदद से हम इसमें पहले एक बॉक्स ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर 3 जो सर्कल हैं वो ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर उन 3 सर्कल को हम अलग अलग नाम दे देंगे। एक सर्कल को हम फुटबॉल का, एक सर्कल को हम हॉकी का और एक सर्कल को हम क्रिकेट का नाम देंगे। ठीक है, और फिर इस तरह से उनको आपस में उनमें जो जो वैल्यूज़ हैं तमाम को हम लिखते चले जाएंगे। ठीक हो गया क्लास, यहाँ पर देखें ये हमारे पास हो गया एक बॉक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल। अब हम प्रकार की मदद से इसमें 3 सर्कल जो हैं वो ड्रा करेंगे। ठीक है, प्रकार की मदद से 3 सर्कल इसमें ड्रा करेंगे। ठीक है, क्लास 9th, एक सर्कल ये। ठीक है, उसके बाद एक सर्कल हम 2 सर्कल और हम इसमें ड्रा करेंगे।
ठीक है, ये सर्कल नंबर 2, ठीक है, और इसके बाद एक और सर्कल जिसका कुछ हिस्सा इन तीनों में इकट्ठा होगा, ठीक है, ये सर्कल नंबर 3, ठीक है क्लास। इस तरह से ये 3 सर्कल हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है, ये हमारा थर्ड सर्कल है, ठीक है। इसमें इन तीनों सर्कल को हम अलग अलग नाम देंगे। इसको हम क्रिकेट यानी सी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम फुटबॉल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम हॉकी से प्रेजेंट करेंगे यानी एच से, ठीक है। अब क्लास 9 हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें। जो हमारे पास गिवन डाटा है और हमारा आंसर हमें पहले पार्ट का मिला है वो क्या हमारे पास है, ये देखें 5 स्टूडेंट्स एक ऐसे हैं जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये तीनों गेम का मिक्स है, यानी तीनों को कंबाइन है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये डाटा दिया गया है कि जो फुटबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें वो हमारे पास हैं 25 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 25, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये दोनों जो खेलते हैं वो 25 है, लेकिन उसमें से जो 5 है इसमें आ चुके हैं जो हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली 25 वो हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसमें से जो 5 स्टूडेंट तीनों गेम्स खेलते हैं वो इसमें से माइनस करेंगे 5, ठीक है। तो बाकी हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 20, ठीक है। तो वो 20 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए 20 और 5 25 हो गया ना, ठीक है। यानी ये 25 जो स्टूडेंट्स हैं ये हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और लेकिन 5 जो है यहाँ पर चले गए, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो इसलिए ये 25 में से इनको माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, देखिए ज़रा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, कितने 10 हमारे पास है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 10 है तो ये भी हिस्सा इसी में आएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी इसी में आएगा, तो ये 10 में से माइनस होगा, यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल 5 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अब बाकी 5 रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 5 निकल कर इधर आ गए। ये हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है, इसलिए ये इसके साथ कंबाइन होकर 10 फिर आएगा, ठीक है। इस तरह से फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखें वो हमारे पास हैं 15 फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 15, ठीक है। तो 15 में से माइनस 5 करें तो बाकी हमारे पास 10 रह जाएगा, वो 10 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक हो गया क्लास। अब यहाँ पर देखें ये जो बाकी बॉक्स है हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, यानी जो सिर्फ ये खेलते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें वो हमारे पास हैं जो क्रिकेट अकेले खेलते हैं वो हमारे पास है 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 60 में ये भी आएंगे, ठीक है, ये वाले स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। यानी 60 और प्लस ये देखिए 20 + 5 25 + 5 इज इक्वल 30 और 30 बाकी यहाँ पर 30 आएंगे, ठीक है। इस तरह से फुटबॉल जो है वो कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, वो हमारे पास है 70 स्टूडेंट्स जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखें ये 20 और 25 और 35, ठीक है, बाकी 70 में से 35 निकाले तो कितने बाकी रह जाएंगे, 35 ही, ठीक है। यानी 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाकी रह गया हमारे पास हॉकी, ठीक है। हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, वो उसको हम मालूम करेंगे। क्रिकेट और हॉकी जो है अकेला वो हमारे पास क्या है जो खेलते हैं स्टूडेंट्स, वो हैं 40 स्टूडेंट्स जो अकेले हमारे पास हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें से 40 में से ये भी माइनस होंगे क्योंकि ये इस सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। तो ये देखें 5 और 5 10 10 और 10 20, ठीक है। 20
और हमारे पास है 40 स्टूडेंट्स जो हॉकी खेलते हैं। 20 में से 40 जो है, 40 में से 20 माइनस करें तो बाकी 20 रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस सेट को हम बॉक्स को कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ये इसमें जो आने वाले तमाम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका एक वेन डायग्राम है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की जानब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। यानी एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे में 130 लोगों का किया गया और 130 लोगों की राय ली गई है, जिसमें से उनकी फेवरेट फूड के बारे में, खुराक के बारे में पूछा गया। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है उसमें से कि 40 पीपल सेड दे लाइक्ड निहारी। 40 लोग जो हैं वो निहारी पसंद करते हैं। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। 65 जो हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है 50 पीपल दे सेड लाइक कौरमा। और कितने स्टूडेंट्स हैं, पीपल्स हैं वो 50 हैं, ठीक है, जो कौरमा पसंद करते हैं। अब 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी, ठीक है, जो बिरयानी और निहारी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। 35 पीपल सेड दे लाइक्ड बिरयानी एंड कौरमा, ठीक है, जो कौरमा और बिरयानी को पसंद करते हैं वो 35 हैं। और 27 पीपल दे सेड लाइक निहारी एंड कौरमा, ठीक है। और 12 पीपल सेड दे लाइक्ड ऑल 3 फूड्स निहारी बिरयानी एंड कौरमा। यानी एंड का लफ्ज़ आया तो इंटरसेक्शन होगा तीनों का, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर पहले जो फाइंड करना है, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड और कौरमा, यानी और इनका जो है यूनियन हमने पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी कौरमा, ठीक है, कितने लोग हैं जो निहारी बिरयानी और कौरमे को पसंद नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी बिरयानी और कौरमा, ठीक है, कितने लोग हैं जो ये पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रा वेन डायग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक डायग्राम को ड्रा करना, ठीक हो गया क्लास 9। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके डाटा की तरफ चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पर डाटा दिया गया है। डाटा में अब हमारे पास यहाँ पर देखिए बिरयानी को B से, कौरमा को K से और निहारी को N से हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बिरयानी, नंबर ऑफ बिरयानी, ठीक है। वो लोग हमारे पास कितने हैं जो बिरयानी पसंद करते हैं, ठीक है। वो लोग हमारे पास हैं 65 लोग जो हैं वो हमारे पास लाइक बिरयानी को लाइक करते हैं, 65, ठीक है। फिर उसके बाद हम 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। नंबर ऑफ निहारी बड़े एन से, इसको कैपिटल एन से इसको प्रेजेंट करेंगे 40, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 50 पीपल दे सेड लाइक कौरमा को K से हम प्रेजेंट करेंगे। हमारे पास है 50 पीपल, नंबर ऑफ कौरमा इज इक्वल 50 पीपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, ठीक है। वो कितने हमारे पास लोग हैं, 20 पीपल्स, ठीक है, 20 पीपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है, हमारे पास 35 पीपल सेड दे लाइक्ड बिरयानी एंड कौरमा, ठीक है, बिरयानी एंड कौरमा। नंबर ऑफ बिरयानी एंड
कौरमा। कितने लोग हैं हमारे पास? 35, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? 27 पीपल दे सेड लाइक निहारी एंड कौरमा। 27 निहारी एंड कौरमा, कितने पीपल जो है वो लाइक करते हैं? 27, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है कि 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3, ठीक है, जो तीनों को लाइक करते हैं। नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इंटरसेक्शन बिरयानी, ये हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पीपल्स हैं? ये हमारे पास 12 हैं, ठीक है। और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, ठीक है। इनका जो हमने है यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी तादाद बताने कितने लोग तीनों खानों को पसंद करते हैं, यानी कितनी तादाद है जो खाने ये तीनों बिरयानी, कौरमा और निहारी पसंद करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बिरयानी यूनियन कौरमा यूनियन निहारी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये गिवन डाटा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो है फार्मूला जो राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो फिर उसके बाद उसमें उसकी जो ये तमाम वैल्यूज़ है ये पुट करेंगे, देन हमारे पास ये वाली वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बिरयानी यूनियन कौरमा यूनियन निहारी इज़ इक्वल नंबर ऑफ बिरयानी प्लस नंबर ऑफ निहारी प्लस नंबर ऑफ कौरमा। अब ये जो इंटरसेक्शन तीनों ये इसमें से माइनस करेंगे, माइनस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी माइनस नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निहारी एंड कौरमा, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू हम इसमें प्लस करेंगे, ठीक है क्लास। नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इंटरसेक्शन बिरयानी, ठीक है। अब हमारे पास गिवन डाटा मौजूद है, तो इसमें हम तमाम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एज इट लिखेंगे हम, नंबर ऑफ बिरयानी यूनियन कौरमा यूनियन निहारी, ठीक है। हम यहाँ पर अब लिखेंगे कितने लोग बिरयानी पसंद करते हैं? 65, ठीक है। निहारी 40 और कौरमा 50, ठीक है। और कितने लोग हैं जो ये पसंद निहारी और बिरयानी करते हैं? ये -20 -35 -27 और +12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है क्लास। यहाँ पर देखें 65 + 40 + 50, ठीक है, -20 -35 -27 और फिर इसमें +12 हो जाएगा, +12, ठीक है। ये इक्वल है 85 के, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ बिरयानी यूनियन कौरमा यूनियन निहारी, ये हमारे पास आएगा 85, ठीक है। इस तरह से इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। और दूसरे पार्ट में हमारे पास है क्लास, ये देखें कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, कितने लोग हैं जो निहारी बिरयानी और कौरमा को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले
जो है यहाँ पर लिखेंगे people did not like निहारी बिरयानी को एंड कोरमा। ठीक है, कितने लोग हैं जो ये पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आपने याद रखना है, नंबर ऑफ यू सेट। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यू सेट है, कितने लोगों का हमने सर्वे लिया था, 130 का। यही हमारे पास जो है यही यूनिवर्सल सेट है, यू सेट है। ठीक है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ यू लिखा है वहाँ पर हम 130 पुट करेंगे, और जहाँ पर यूनियन लिखा है तमाम का वहाँ पर हम 80 जो है ये पुट करेंगे। ठीक होगा क्लास। इसके बाद हमें जो वैल्यू गिवन होगी, जो हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारा इस पार्ट का आंसर होगा। अब देखें, यूनियन हमारे पास है, यूनिवर्सल हमारे पास है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल हमारे पास है 130। ठीक है, माइनस 85। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 130 में से 85 को माइनस करें। ठीक है, तो बाकी हमारे पास आएंगे 45। ठीक है, ये लोग हैं जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा नहीं पसंद, यानी 130 में से इन लोगों को कुछ भी नहीं पसंद, ना बिरयानी ना निहारी और ना ही कौरमा। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट है, देखें यहाँ पर पार्ट नंबर थर्ड है। इसमें हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कौरमा। यानी इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हैं जिनको निहारी पसंद है, कितने हैं जिनको बिरयानी पसंद है, कितने हैं जिनको कौरमा पसंद है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे पीपल डिड नॉट लाइक, ये देखें, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ बिरयानी ऑफ फॉलोइंग फूड। ठीक है, पीपल ओनली वन। ठीक है, पार्ट नंबर 3 सॉरी, पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्लास 9 देखो, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हम निहारी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, निहारी को हमने फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फार्मूले में देखेंगे कि जहाँ जहाँ निहारी यूज़ हो रहा है वो हम वैल्यू लिखेंगे। यानी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ निहारी। ठीक है, नंबर ऑफ निहारी को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ निहारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर देखें, ये नंबर ऑफ बिरयानी नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ कौरमा नहीं लिखेंगे। इसमें बिरयानी है, यहाँ पर निहारी है, तो हम यहाँ ये वाली वैल्यू भी वहाँ पर लिखेंगे। ये माइनस की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, देखिए ज़रा, इसमें भी निहारी नहीं है, ये हम छोड़ देंगे। इसमें निहारी है, निहारी और कौरमा, नंबर ऑफ निहारी एंड कौरमा, नंबर ऑफ निहारी एंड कौरमा माइनस नंबर ऑफ निहारी एंड कौरमा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखें, इसमें भी निहारी है, नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इंटरसेक्शन बिरयानी। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस
नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इंटरसेक्शन बिरयानी। ठीक है, अब हमारे पास इनका गिवन डाटा मौजूद है, तो इसमें हम इनकी तमाम की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, और पुट करने से हमें जो आंसर मालूम होगा वो हमारा वो होगा जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। ये नंबर ऑफ निहारी हमारे पास है 40। ठीक है, यहाँ पर हम पुट करेंगे 40। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ देखिए ये नंबर ऑफ बिरयानी एंड निहारी, वो हमारे पास बिरयानी एंड निहारी कितने हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस 20 लगाएंगे। ठीक है, फिर निहारी एंड कौरमा है। ठीक है, निहारी और कौरमा ये रहा हमारे पास निहारी और कौरमा, ये 27 है। ठीक है, 27 माइनस 27, फिर इसके बाद निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इंटरसेक्शन बिरयानी। ठीक है, ये हमारे पास कितने पीपल्स हैं, कितने लोग हैं हमारे पास, ये हैं 12। यहाँ पर हम +12 लगाएंगे। ठीक है, +12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इनका हम सम अप करेंगे। ठीक है, ये देखिए कैलकुलेटर की मदद से हम कर लें इसको। 40 -20 -27 +12। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आएगा 5 के। ठीक है, 5 कितने लोग हैं, 5 हैं जिनको निहारी पसंद है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कितने पीपल्स हैं, 5 हैं जिनको निहारी पसंद है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें लिखेंगे कौरमा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले हमने निहारी की, अब हम इसमें कौरमा को फाइंड आउट करेंगे। कौरमा, ठीक है, कौरमा को फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोग हैं जो सिर्फ कौरमा पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने सिर्फ ये निहारी और कौरमा और ये बिरयानी के नाम लिखे थे ना, इसके अकेले जिन में ये निहारी है वो लिखा था हमने, इसी तरह वही वैल्यू हम वहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कौरमा, नंबर ऑफ कौरमा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कौरमा मौजूद है तो वो वाली उसमें फार्मूले से हम वैल्यू उठाएंगे। यहाँ पर देखें बिरयानी एंड कौरमा और निहारी एंड कौरमा। ठीक है, माइनस बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। ठीक है, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ कौरमा इंटरसेक्शन निहारी। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये कौरमा मौजूद है तो ये वाली भी लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू तमाम यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कौरमा हमारे पास कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कौरमा हमारे पास हैं 50। ठीक है, 50 पीपल्स हैं जो कौरमा पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लगाएंगे 50 पुट करेंगे। ठीक है, उसमें से माइनस बिरयानी एंड कौरमा। ठीक है, बिरयानी एंड कौरमा वो हमारे पास हैं 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम -35 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौरमा एंड निहारी है, कौरमा एंड निहारी वो हमारे पास है 27। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे -27। यहाँ पर देखें ये हमारे पास वैल्यू थी 12 के इक्वल, तो इसको हम +12 करेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, देखिए 50 -35 -27 +12। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 0। ठीक है, यानी कितने लोग हैं जो कौरमे को पसंद नहीं करते, पसंद करते खाना, वो कितना, वो हमारे पास आएगा 0। ठीक है, क्लास 9th। अब हमने करना है बिरयानी निहारी भी होगी और कौरमा भी हो गया। इसके बाद हमने करना है
बिरयानी को फाइंड आउट, ठीक है, बिरयानी बिरयानी, ठीक है। इसी तरह बिरयानी को नंबर ऑफ बिरयानी लिखेंगे, ठीक है क्लास। अब इसी तरह से इनमें से लिखते जाएंगे जो बिरयानी और कौरमा होंगे। ये देखिए बिरयानी और निहारी और बिरयानी और कौरमा, ठीक है, ये इसमें आएगा। नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी माइनस नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू इसमें प्लस करेंगे, यानी तीनों का जो है इंटरसेक्शन नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम इसमें इन तमाम की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। नंबर ऑफ बिरयानी, वो लोग जो बिरयानी पसंद करते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 65, ठीक है। यहाँ पर हम पुट करेंगे इसकी जगह वैल्यू 65, ठीक है। अब इस जगह पर नंबर ऑफ बिरयानी एंड निहारी, बिरयानी एंड निहारी, ठीक है, वो कितने लोग हैं जो बिरयानी और निहारी पसंद करते हैं, वो हमारे पास हैं बिरयानी और निहारी 20, ठीक है। बिरयानी और कौरमा 35 माइनस 20 माइनस 35 और प्लस हमारे पास आएगा 12, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है क्लास। हमारे पास है यहाँ पर देखिए 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12, ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा 22, ठीक है। कितने लोग हैं जो हमारे पास बिरयानी को लाइक करते हैं, वो 22 है, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास इसमें कि ड्रा वेन डायग्राम, ठीक है। इसकी अब हमने एक डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है, जिसमें हमने इन तमाम को शो करवाना है कि कौन सी जो है कितने लोग कहाँ पर फॉल करते हैं, ठीक है क्लास। इस तरह से अब हमने सबसे पहले एक जो है डायग्राम, एक जो बॉक्स है उसको ड्रा करेंगे, ठीक है, स्केल की मदद से। फिर उसके अंदर 3 इक्वल पैमाइश के जो हैं वो सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर उन तीनों सर्कल को डिफरेंट नाम देंगे, बिरयानी, कौरमा और निहारी का, ठीक है। और उनमें से जो लोग तीनों को पसंद करते हैं वो लिखेंगे, जो एक एक को पसंद करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी जो वेन डायग्राम है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है, और हमें समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब प्रकार की मदद से अब हम इसमें 3 जो है सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक हो क्लास 9। ये सर्कल नंबर 1 हमारे पास, ठीक है। दूसरा सर्कल अब हम इसमें ड्रा करेंगे और कुछ हिस्सा उसका इसमें भी होगा, ठीक है क्लास। और ये तीसरा सर्कल है, तीसरे सर्कल का भी कुछ हिस्सा इन दोनों के साथ मिक्सअप होगा, ठीक है। ये 3 सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है क्लास। अब इसमें देखें हम इस मुकम्मल बॉक्स को यूनिवर्सल सेट का नाम दे देते हैं, यू का, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी निहारी है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारी बिरयानी है और ये हमारा है कौरमा है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डाटा मौजूद है, गिवन है, उसमें देखेंगे कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो तीनों को खाना पसंद करते हैं। वो हमारे पास है 12, ठीक है। वो 12 लोग हैं जो हमारे पास निहारी, बिरयानी और कौरमा, ठीक है, जो खाना पसंद करते हैं। तो ये वाला जो है तीनों में, तीनों सर्कल में ये कंबाइन है, ठीक है। तो 12 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि कितने लोग निहारी और बिरयानी, निहारी और बिरयानी खाना पसंद करते हैं, निहारी और बिरयानी
कितने लोग हैं जो निहारी और बिरयानी को पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डाटा है, निहारी और बिरयानी को पसंद करने वाले लोग हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उनमें से 12 को माइनस करना है, 20 में से 12 को माइनस करना है, क्योंकि वो इसमें आ चुके हैं जो कौरमा भी पसंद करते हैं, बिरयानी भी करते हैं और निहारी भी करते हैं, ठीक है। 20 माइनस 12 इज इक्वल 8, बाकी हमारे पास रह जाएगा 8, ठीक है। 8 पीपल जो हैं वो इधर रह जाएंगे। 8 और 12 ये 20 बन जाएंगे, यानी 20 जो है जो निहारी और बिरयानी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है निहारी और कौरमा, ठीक है। निहारी और कौरमा, निहारी और कौरमा कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं निहारी और कौरमा? 27, ठीक है। अब 27 में से हमने 12 को माइनस करना, ठीक है। 27 माइनस 12, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा इसमें भी फॉल करता है इसमें, ठीक है, इसका हिस्सा, इसलिए इसको इसमें से माइनस कर देना है, इज इक्वल 15। तो बाकी 15 रह जाएंगे, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब बिरयानी और कौरमा, बिरयानी और कौरमा है, वो कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं बिरयानी और कौरमा? ये देखिए बिरयानी और कौरमा कितने? 35, ठीक है। अब हमने 35 माइनस 12 इज इक्वल 23, ठीक है। बाकी 23, क्योंकि ये 12 जो है ये इसका भी हिस्सा है, ठीक है, इसलिए 23 में प्लस करो 12 तो 35 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। अब हमारे पास है कि जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं, ये देखिए हम निहारी को सिर्फ पसंद करने वाले हमारे पास कितने हैं? 5, तो हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, ठीक है। और बिरयानी को पसंद करने वाले हमारे पास कितने हैं? 22, ठीक है, तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। और कौरमे को पसंद करने वाले हमारे पास कितने हैं? 0, ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास था कितने बाकी रह गए, ये इनको हम कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 85 है, ठीक है। तो 85 को 130 में से माइनस करें, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें, 130 माइनस 85 इज इक्वल 40। तो ये जो बाकी रह जाते हैं जिनको ना कौरमा पसंद, ना बिरयानी पसंद है और ना निहारी, वो हमारे यहाँ पर आएंगे 45, ठीक है। इस तरह से हमारा 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और आज हमारी 3.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है।